नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में प्रेम, रिलेशन और सौंदर्य का कारक माना जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन समय में शुक्र को केवल प्रेम और सौंदर्य का ग्रह नहीं माना जाता था, बल्कि यह शरीर की नाड़ियों, हार्मोन, मन की इच्छाओं का रहस्यमयी नियंत्रण करने वाला ग्रह माना जाता था। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में शुक्र का संबंध त्वचा, प्रजनन शक्ति, हार्मोनल संतुलन और आंखों की चमक, इसके साथ साथ शरीर के आकर्षण से भी शुक्र ग्रह को जोड़ा जाता है। प्राचीन काल की इस पर एक रोचक कहानी प्रचलित है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में आर्यमित्र नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था। वह केवल जड़ी बूटियों से नहीं बल्कि प्लैनेट्स की चाल को देखकर रोग को पहचान लेता था। उसके बारे में यह कहा जाता था कि उसके पास ऐसा ज्ञान है जो शरीर और आकाश दोनों को पढ़ सकता है। एक दिन राजमहल से उसके पास संदेश आया कि राजकुमारी मृणालिनी कई महीनों से अजीब बीमारी से पीड़ित हैं। उसका चेहरा भी फीका पड़ा हुआ है और उसकी आंखों की चमक भी गायब थी। बीमार होने के कारण उसका मन हमेशा उदास रहता था और काफी मायूस रहने लगी थी। बड़े बड़े वैद्य भी उसका इलाज करने में असफल हो चुके थे। आर्यमित्र वैद्य जी ने उसकी नाड़ी को देखा और फिर उसने रात को आकाश की तरफ देखा। उस दिन शुक्र धुंधला दिखाई दे रहा था और जन्मपत्री में भी शुक्र की स्थिति जो है वो कमजोर थी। उसको देखकर वैद्य जी ने कहा, यह केवल शरीर का रोग नहीं बल्कि शरीर की ऊर्जा का असंतुलन है। जब जीवन में प्रेम, संगीत, शौर्य, सौंदर्य और संतुलन कम हो जाए तब शरीर भी बीमार होने लगता है। राजा को यह बात विचित्र लगी, लेकिन उसने उसका इलाज करने की अनुमति आर्यमित्र वैद्य जी को दे दी। अगले दिन आर्यमित्र जी ने अनोखा उपचार शुरू किया। उसने राजकुमारी को कड़वी दवाओं के साथ साथ कुछ नियम दिए। सुबह सफेद फूलों में टहलना, चांदी के पात्र में पानी पीना, मधुर संगीत को सुनना और हर शुक्रवार को गरीब कन्याओं को दान करना था। साथ साथ उसने शरीर को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटियां भी दी, जिससे हार्मोन संतुलन होता था। धीरे धीरे महल में बदलाव आने लगे। राजकुमारी के चेहरे पर चमक आ गई, आंखों में जीवन दिखाई देने लगा और उसका मन प्रफुल्लित रहने लगा। यह देखकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सचमुच शुक्र ग्रह की बीमारी है? आर्यमित्र मुस्कुराया और बोला, ग्रह सीधे रोग नहीं देते महाराज, वह हमारे मन और शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब मन में प्रेम, कला और संतुलन खत्म होता है तब शरीर संकेत देने लगता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यह समझती है कि शरीर केवल मांस और रक्त नहीं बल्कि एक ऐसी धारा है जो ब्रह्मांड की लय के हिसाब से चल रही है। उस दिन उज्जैन के लोग शुक्र को केवल प्रेम का ग्रह नहीं बल्कि जीवन रस का प्रतीक मानने लगे। आज भी अगर कोई व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है तो आकाश में चमकता हुआ शुक्र उसे याद दिलाता है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं बल्कि मन और शरीर के संतुलन में है। धन्यवाद।